राइट बेटा जी। 12.2 फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को दोनों तरीके से करेंगे, प्रॉपर सीबीएसई मेथड से भी करेंगे एंड क्विक ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर उन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन सीखेंगे जिनके अंदर आपको 3 टर्म्स मिलेंगी इस तरीके से। तो ये जो पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स का, इसके अंदर जो डिग्री है वो 2 होगी, डिग्री 2 होगी। आपको ऐसे क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन कैसे करना है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हमें ये देखना है, अभी जो शुरू में बता रही हूँ, दैट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन ईदर ऑफ द टू आइडेंटिटीज, a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and next is a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab। ये दोनों होते हैं। और मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी हो रहा है। दिस इज अ बाइनोमियल मल्टीप्लाइड विद अ बाइनोमियल, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। सेकेंड वन क्या है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप डिफरेंस देख रहे हो तीनों आइडेंटिटीज में, ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको अभी इस एक्सरसाइज में इनिशियली यूज करनी होगी। जब दोनों a प्लस बी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, तब ये आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन अगर दोनों नेगेटिव्स हो, a माइनस बी टाइम्स a माइनस बी, तो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी में सेम होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव 2ab नेगेटिव 2ab बन जाता है। दैट इज द ओनली चेंज इन द कंप्लीट फॉर्मूला। एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कोई 2ab नहीं होता बेटा, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ गया बच्चे? अभी देखें यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। और इसे हम फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, मैं ये देख पा रही हूँ, जो फर्स्ट टर्म है दिस इज a स्क्वायर, और ये जो नेक्स्ट टर्म है 16, ये 4 स्क्वायर है। दो परफेक्ट स्क्वायर्स दिख गए आपको कि नहीं दिख गए, है ना बच्चे? और बीच में 2ab बनेगा फॉर श्योर। देखो दो होल स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, बीच में 2ab बनेगा, या तो ऐसे या ऐसे। दोनों होल स्क्वायर्स पॉजिटिव हैं बेटा, a स्क्वायर भी पॉजिटिव है, b स्क्वायर भी पॉजिटिव है। जब दोनों स्क्वायर्स पॉजिटिव हों, थर्ड टर्म पक्का 2ab बनेगी। उसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू जो a बना है आपका वो इंटू b। और अब हम ये चेक करेंगे, इफ दिस 2ab इज मैचिंग माई 8a। देखें 4 2s are 8, 8 इंटू a 8a बन रहा है ना बेटा 8a। इसका मतलब हम एग्जैक्टली सही फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें करना क्या है, हमें गिवन है ये वाला फॉर्म, expanded form a square plus b square plus 2ab, we need to factorize it, understood बेटा जी? तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हमें मालूम है यहाँ पर देखो जो होल स्क्वायर्स है ना, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, आपने उसमें से सिर्फ a को पिक किया, यहाँ लिखा, सिर्फ b को पिक किया, यहाँ लिखा, दोनों को ऐड किया और होल स्क्वायर किया, राइट? ऐसे ही बनाया ना ये फॉर्मूला, एग्जैक्टली उसी तरीके से सिर्फ इस a को पिक करना है, सिर्फ इस b को पिक करना है, दोनों को ऐड करना है और होल स्क्वायर करना है। तो दो फैक्टर्स क्या बने, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 के a प्लस 4 टाइम्स a प्लस 4। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है, आप उस फ्रैक्शन को इस तरीके से पार्ट्स में ब्रेक करते हो कि वो पार्ट्स जब मल्टीप्लाई करो तो वापस वो एक्सप्रेशन बन जाए। जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर 12 के फैक्टर्स 3 और 4 है, तो जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 12 बनेगा ना।
तो 12 को फैक्टराइज किया मतलब दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना जहां पर उन दोनों का प्रोडक्ट इज 12 अगेन, राइट। तो यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वापस ये आएगा। हमें ये जो दो स्प्लिट्स चाहिए थे a+4 दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया, एक बार दोबारा से ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, तीन फॉर्मूलाज हमें पता है अभी तक, जिनमें दो स्क्वायर्स दिख रहे होते हैं, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab और a² - b²। ये फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का बेटा, ये फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर का बच्चे, और ये फॉर्मूला होता है a + b टाइम्स a - b का। अब हमने जब ये क्वेश्चन देखा a² + 8a + 16, तो हमें मालूम है कि हमें दो होल स्क्वायर्स यहाँ से मिल रहे हैं, वन इज a², अनदर इज 4²। 16 को 4² की तरह लिख सकते हैं ना, है ना। तो अब हम यहाँ पर Yes, 2ab बनाना है। अगर आपकी टीचर इंसिस्ट करती है तो बनाओ, नहीं तो सिर्फ दोनों स्क्वायर्स को भी अगर आप होल स्क्वायर्स में चेंज करके रख दो तब भी काफी होता है। ये 2ab बनाना जरूरी, ब्रेक करना 2 × a × b कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मार्क्स में वेटेज नहीं, तो आप इसे सीधा 8a भी छोड़ सकते हो। ओके, लेकिन ये होल स्क्वायर्स ब्रेक करना जरूरी है ताकि आप इन्हें पिक करो। a और 4 दोनों के बीच में जो 2ab का साइन है वो ऐड करेंगे और होल स्क्वायर पुट करेंगे। तो वी हैव यूज्ड द फर्स्ट आइडेंटिटी है, और ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर मेंशन करेंगे जो आपने यहाँ पे यूज की है। आ गई बच्चे बात सबको समझ में कि नहीं आई? और मैंने आपको इसकी क्विक ट्रिक क्या कराई थी, जब आपने पूरा एग्जाम्पलर में बहुत सारी वाइड रेंज क्वेश्चंस की ओरली सॉल्व की थी, कि जब आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल जाए तो आप उन दोनों नंबर्स को जिनका परफेक्ट स्क्वायर है उन्हें पिक करते हो, 2ab का साइन देखते हो, वो साइन लगाते हो और होल स्क्वायर कर देते हो, दैट इज द आंसर। ऐसे ही किया था हमने ट्रिक में, है ना। ये प्रॉपर मेथड है, आप बुक में कैसे करेंगे एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखें, मुझे यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि a² इज a का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, दो होल स्क्वायर्स है ना, तो 2ab में जो साइन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाकर होल स्क्वायर कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। राइट नो बच्चा, याद आ गया सबको, है ना, याद आ गया ना। चलें अभी करके देखें सेकंड पार्ट, p² - 10p + 25। दो होल स्क्वायर्स दिखे क्या इसमें किसी को? yes, अनगा, अनगा, दो होल स्क्वायर्स दिखे इसमें? किन दो नंबर के होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर्स है यहाँ पे? मैम 5 और p। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, 10p जो है वो 2ab फॉर्मेट में ही होगा, राइट बच्चे। तो अब इसको कैसे ओरली करके दिखा पाओगे मुझे, ये कैसे होगा? कर पा रहे हो अनगा? नो मैम, लिखना पड़ेगा। बोलो कौन अटेम्प्ट करना चाहता है इसे ओरली? ये सगम, मैम p मैम p - 5 होल स्क्वायर। शाबाश अगम, वेरी गुड। p - 5 होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों होल स्क्वायर्स जिसके हैं वो आइडेंटिफाई किया p और 5 के स्क्वायर्स है, बीच में 2ab का साइन पुट किया, p - 5 होल स्क्वायर, दैट इज इट। आने का समझ में आया? Yes, नेक्स्ट में ट्राई करोगे थर्ड में, दो होल स्क्वायर्स ढूंढो, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, किसके परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं? मैम 5m + 3 होल स्क्वायर। शाबाश, कर तो लिया ओरली सॉल्व, वेरी गुड। समीहन नेक्स्ट ट्राई करोगे, 49y² + 84yz + 36z², कर पाओगे समीहन? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, 7y + 6z whole square. शाबाश, बिंगो। नेक्स्ट वन, तेजस कर पाओगे नेक्स्ट, 4x² - 8x + 4, मैम 2x + 2 होल स्क्वायर।
टू एक्स 2x प्लस 2। टू एक्स माइनस 2 लेकिन आपने एक चीज नोटिस की बेटा, यहाँ पे जब आपने मुझे ये आंसर बोला, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब आपने मुझे ये आंसर बोला 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो आपने देखा कि 2 दोनों में फिर से कॉमन है कि नहीं? तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने ये लिख दिया ना 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, और इस ब्रैकेट में से भी 2a कॉमन निकाल लेंगे, दिस विल बी x माइनस 1, और इसका भी एक 2 बाहर आएगा इंटू 2, और ये भी हो जाएगा x माइनस 1। तो दिस विल बी 4 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? जब आप बोल रहे हो 2x माइनस 2, आपने देखा नहीं क्या उधर बीच में कॉमन फैक्टर 2 है। इसे करने का एक और आसान तरीका क्या है तेजस, जब आपने 4, 8 और 4 देखा, तीनों 4 के मल्टीपल्स थे, तो शुरू में ही 4 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और अब क्या हुआ यहाँ पर x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर है, साइन माइनस का आएगा। देखो ऐसे भी तो हो सकता था। ये आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? क्योंकि अगर आप एग्जाम में 2x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख कर आते हो ना, तो मार्क्स कटेंगे बच्चे। ये फैक्टर जो 4 निकलना था वो तो निकला ही नहीं वहां से। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। ठीक है। अच्छा याशी, जो मेथड मैं ओरल समझा रही हूँ क्या आपको समझ में आया? यस मैम, आ गया। मुझे ये ट्राई करके दिखाओ बेटा। यस मैम। मैम 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये तो याशी तो पहली बार कर रही थी, फिर भी समझ गई। गुड। 11b माइनस 4c होल स्क्वायर, वेरी गुड। अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको हम एक बार रिटर्न भी कर लेते हैं सारे काम को। ठीक है, मैं एक पार्ट और कर रही हूँ आपके साथ रिटर्न, आपको ये सब कंप्लीट करना है। 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। तो आई विल मेक इट लाइक 11b होल स्क्वायर देन प्लस 4 होल स्क्वायर। ऐसा होल स्क्वायर्स बनाने हैं, और मैं तो वैसे इंसिस्ट नहीं करती कि आप इसको 2ab में ब्रेक करो। आप देखो, अगर आपकी मैम कहती है इसे 2ab में ब्रेक करने को, तो इट विल ओनली टेक यू फ्यू सेकेंड्स टू डू। माइनस 2 इंटू ए यहाँ से पिक करके लिखना है, और बी यहाँ से। तो कोई ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ब्रेक करना है तो कर भी दो, है ना। मैम खुश होनी चाहिए बस, नंबर नहीं जाने चाहिए हमारे कहीं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 11b माइनस 4 का सीधा होल स्क्वायर लिखना है। ये सी भी था ना, आई मिस राइटिंग सी है, राइट। यहाँ पे 4c स्क्वायर था, तो दिस इज 4c होल स्क्वायर, राइट बेटा। लेकिन याद रखना, अगर आप ये करके आते हो तो 3 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे। हाफ मार्क जाएगा। क्यों जाएगा, कोई मुझे बता सकता है याद करके कि मैंने क्या कहा था? मैम हमें फॉर्मूला भी आइडेंटिटी भी लिखनी है। आइडेंटिटी भी लिखनी है। इफ यू मिस राइटिंग दी आइडेंटिटी, मार्क्स नहीं मिलेंगे हाफ, पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा काम करके आओ। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये चीज? कर लोगे बाकी सब पार्ट सब अपने आप से इसी प्रॉपर मेथड से, है ना। प्रॉपर मेथड यस सीबीएसई के लिए प्रैक्टिस जरूर करना है। अब हम सेवेंथ पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने ओलंपियाड के लिए आपको समझाया भी था कि ये याद कर लेते हैं, अच्छा रहता है। पर हम इसे एक बार प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm वी नीड टू सॉल्व। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। ये हो गया, इसको ओपन करके ब्रैकेट को, और माइनस 4lm जो ब्रैकेट के बाहर था वो मैंने एज सच लिख दिया, राइट बेटा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, l स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2lm, राइट बेटा जी। और अब आपको दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये? ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म आपको गिवन है, विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज को लिखकर बॉक्स में जरूर पैक करना है, ओके, ताकि मैम को क्लियरली एकदम एम्बॉस्ड दिखे वो आपके आंसर शीट में आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आप इसको फाइनली रिड्यूस कर दोगे l माइनस एम होल स्क्वायर में, दैट इज द आंसर। और इसे याद करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ बेटा, l प्लस एम होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, राइट। l माइनस एम होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। तो अगर मैं आपको नंबर लाइन पे इन केस ये बनाकर दिखाऊं कि ये पॉइंट जो है ये l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, तो इससे 2lm आगे l प्लस एम का होल स्क्वायर है बेटा, क्योंकि l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm इज l प्लस एम होल स्क्वायर। और अगर l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये है, इसमें से माइनस 2lm इज l माइनस एम होल स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे ये बात याद कर लो कि l प्लस एम स्क्वायर इज 4lm अवे फ्रॉम l माइनस lm, तो ये कोई बहुत मुश्किल बात है क्या याद करनी? Positive a plus b whole square and a minus b whole square, they are 4ab away from each other. तो अगर आप पॉजिटिव में से 4ab सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको अगर ये चीज याद हो तो सीधा ही माइनस पे आ गए। सिंपल है कि नहीं बच्चे? एक्सक्यूज मैम, हाँ जी बेटा जी। मैम इस क्वेश्चन इसके आंसर के जब हम थर्ड स्टेप नहीं सॉरी सेकंड स्टेप पे आते हैं मैम, मैम तो इसको पहले की तरह नहीं कर सकते क्या? l प्लस एम प्लस 2 माइनस 2 lm। l स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर में a का स्क्वायर तो होता ही है बेटा। मैम वो तो है, लेकिन देन उसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या वैसे नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं बेटू, वो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है बच्चा, वो उस कैटेगरी का नहीं है क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट। यहाँ से इनसे डिफरेंट था ये, इस रेंज से डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को मैंने वैसे आपको बता दिया। हमेशा याद रखो कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर में से मुझे 4ab सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, कौन बताएगा? किसी को समझ में आया क्या? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो अगर पता है कि क्या आएगा। प्रिशा को पता है, और कोई? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या आएगा? तेजस बताएगा मुझे। मैम a माइनस बी होल स्क्वायर। राइट, एग्जैक्टली, यही तो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों आपस में 4ab दूर है। क्यों 4ab दूर है? क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो दोनों में 2ab का डिफरेंस है। ये एक सेंटर पॉइंट से 2ab ज्यादा है, ये उसी सेंटर पॉइंट से 2ab कम है, तो टोटल 4ab का गैप है ना। तो अगर आप ऊपर वाली टर्म में से 4ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे आ जाओगे। और अगर मैं आपसे ये लिखकर पूछूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है बेटा, क्या आंसर होगा? कोई बताएगा मुझे? मैम a प्लस बी होल स्क्वायर। शाबाश समीहन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गुड। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस मैम। क्लियर है ना? याशी आपका कैमरा क्यों ऑफ है बच्चे? चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट लाइन की तरह ही सॉल्व हो सकता है, जो फर्स्ट टॉप में 6 पार्ट्स किए हैं उसी की तरह सॉल्व हो सकता है। कोई बता सकता है क्या ओरली करके इसको?
अगम, याशी या समीहन में से कोई? यस मैम। अगम बता सकता है? और बताओ Yes, ma'am. समीहन, याशी, कर पाओगे क्या इसको ओरली सॉल्व? नहीं? अगम बताओ आप आंसर क्या है? मैम टू मैम टू ए बी। 2 से ही गड़बड़ हो गई। और कोई है ट्राई करना चाहता है? मैं किसी और बताऊं? को बताइए। तेजस नहीं, अभी तो चांस मिली थी। अनगा, आप ट्राई कर पाओगे ओरली? मैम 8th वाला ना? हाँ जी बच्चे। मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट? होल स्क्वायर। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स ही तो ढूंढने थे समीहन, याशी, क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर्स ही तो ढूंढने। ए टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 में होल स्क्वायर्स क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर। होल स्क्वायर्स दिख गए? ये ए स्क्वायर एक टर्म है, उसका स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर एक टर्म है, उसका स्क्वायर है। दिख गए? और बीच में भी देख लो, 2a भी है। 2a लिख दो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे b लिख दो जो है। और अब क्या करना है इसमें? जो आपका स्क्वायर के अंडर था उसको पिक करो, ए स्क्वायर। जो स्क्वायर के अंडर यहाँ था उसको पिक करो, बी स्क्वायर। दोनों को ऐड करो क्योंकि 2ab पॉजिटिव है, और होल स्क्वायर पुट कर दो। दैट इज द आंसर। राइट और नॉट बच्चे? बोला तो होल स्क्वायर्स ढूंढने हैं। किसके? परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर्स किन नंबर्स के हैं? जैसे ही आपने वो ढूंढ लिया तो द क्वेश्चन इज डन। समझ में आ गया बच्चे क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सबने कर लिए हैं पास, या राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? मैं चलूं आगे अगर किसी को राइटिंग टाइम नहीं चाहिए बेटा? समियान, क्या चाहिए है कि आगे चलूं के लिए नोट कर रहा है? मैम यू कैन गो अहेड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम अब आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि क्या होता है बेटा? ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट। मैं हालांकि लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता दूं बेटा। ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दे आर वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट, दे आर नेवर द सेम। क्यों? एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। दिस इज 5 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं दोनों सही है कि नहीं। यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 3 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो पहले नंबर्स के स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 9, दैट इज व्हाट? 16। राइट और नॉट? आर दे सेम? नो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब आप कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते और इसको ऐसे नहीं लिख सकते। दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, याद रहेगी ना ये बात सबको? गड़बड़ तो नहीं करके आओगे एग्जाम में? चलें अभी आगे। अब क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन हियर इज सेइंग 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर वी नीड टू फैक्टराइज। अगेन ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स। तो क्या करेंगे? मुझे दिख रहा है दो ही टर्म्स हैं बीच में, और वो भी दोनों स्क्वायर्स वाली, और बीच में नेगेटिव है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टू मैंने बता दिया कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो ये थर्ड आइडेंटिटी से रिलेटेबल लग रहा है, राइट? बस मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो कैसे करेंगे? ये 2p होल स्क्वायर है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड p का स्क्वायर p स्क्वायर है ना। 2p होल स्क्वायर है ना, थ्री की होल माइनस स्क्वायर। 3q होल स्क्वायर। और जैसे ही ऐसे बन गया, अब तो मुझे पता है दोनों को एक बार पकड़ के प्लस कर दूं एंड एक बार सब्ट्रैक्ट। दैट्स द आंसर बेटा जी, सिंपल।
फिनिश, द आंसर इज ओवर। समझ में आया कि नहीं आया? ओरली कैसे कर दोगे इसको? जैसे ही आप दो ऐसी टर्म्स हैं जो स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आपको दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करने हैं किसके हैं। तो चलो देखे, सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हो क्या ओरली? सेकंड नहीं कर पाओगे, एक बार सेकंड पे फिर से बात करते हैं। थर्ड से आप लोग करना। 63a² माइनस 112b²। एक्चुअली क्या है, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए नहीं दिया क्योंकि 63 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 112 भी नहीं है। लेकिन हेयर वन थिंग इज कि मुझे ये पता है कि दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं। 63 is what 7 nines are and 112 is what 7 16s are. 16s are 7 16s are। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों से 7 7 कॉमन ले कॉमन ले लेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 9a² बेटा, माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 16b²। अब मुझे इनके होल स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करने हैं। 7 3a² माइनस 4b²। ठीक है बच्चे, और अब क्या करना है? बस अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3a + 4b एंड 3a - 4b। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? मैम ये गॉट इट। जो ये जो पार्ट है ना, ये अपने मन में करना है बेटा, ये कहीं लिखना नहीं है। ठीक है, डन है बच्चे? राइटिंग टाइम Yes, चाहिए ma'am. क्या? यस मैम जी, एक सेकंड। अच्छा, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा, देखे कोई बच्चा इसको ओरल आंसर कर सकता है क्या, 5th पार्ट को? हैंड रेस करो जिसको आएगा ये। L + m² माइनस L - m²। प्रिशा ने हैंड रेस किया। हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेबल हो, वहां कुछ सिखाया हो मैंने। मैम मुझे पता है। आगम को आ गया? हाँ चलो मैम, बाकी सब भी एक बार रुको रुको, अभी बताना नहीं है। मैम 2 मिनट। समीहन, याशी, अनगा, हो सकता है ये यहाँ इस क्वेश्चन से ज्यादा आसानी से फर्स्ट में कहीं कुछ बेस समझाया हो, वहां से सॉल्व हो रहा हो। मैम वही सोचो, सही। दिमाग को मैम इसमें एक्सरसाइज 2 कराओ। आइडेंटिटीज लगेगी। L + m² माइनस L - m²। मैम इसमें 1 यूज होगा? नो, Can you repeat समीहन the नहीं सोच question? पा रहा बेटा। मैम इजी है। हाँ आई नो, ये बहुत इजी है, Ma'am, एक बार। thinking. ओके Ma'am, can you repeat the question? बेटू, a + b² मैम माइनस a - b²। मैम कैन आई ट्राई? ओके अगम। मैम L² - m² होल स्क्वायर। Would it be something like that? बप, lower your hand। चलो प्रिशा, यू टेल मी। Ma'am, 2l multiplied by 2m. मैम उसमें से भी फिर आ जाएगा तो इट विल बी 4lm। तेजस आप ट्राई करो। मैम मैम इसमें a+b² और a-b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। बप, आइडेंटिटी तो कोई भी लगा लेगा। ओरली अभी तो समझाया था, क्या कर रहे हो तुम बच्चे? a + b² और a - b² के बीच का डिफरेंस पूछ रही हूँ, कितना है? माइनस का मतलब डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? 4ab। -4lm। 4ab का तो बिना सॉल्व किए भी पता है 4lm आने वाला है यहाँ पे।
इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, यहाँ पर ओलंपियाड्स में क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट से। आप अभी तो सीबीएसई के लिए तो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा लोगे और पूरा इलेबोरेट करके सॉल्व कर लोगे, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लोगे। लेकिन ओलंपियाड्स के लिए चीज को समझो, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के बीच का डिफरेंस मीन्स माइनस 4ab होता है बेटा। अभी तो समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर लाइन बनाकर। अब समझ में आया? ओलंपियाड्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन पे घूम के। ये सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स होती है एनसीईआरटी में। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, चलें अब इसे सीबीएसई मेथड से भी सॉल्व कराऊंगी। वो तो मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा जहां मुझे ऐसे लगा अरे मैं ये ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकती हूँ, इसीलिए पहले वो क्वेश्चन पिक कर लिया। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा। कौन कर देगा ओरली? समीहन करेगा। समीहन जल्दी से बता दे इसका आंसर। होल स्क्वायर आइडेंटिफाई कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है समीहन? मैम ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। शाबाश, वेरी गुड। तो फिर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 कैसे ब्रेक करोगे? दो ब्रैकेट्स में फैक्टराइज कैसे करोगे? मैम 7x माइनस 6 एंड मैम अनदर ब्रैकेट 7x प्लस 6। शाबाश। तो इतना दिखता क्यों है अंडर कॉन्फिडेंट जैसा? पता नहीं है क्या हो जाएगा यहाँ पे। आता तो है, ठीक तो कर रहा है। कैसे करेंगे इसको? सिर्फ हमें एक स्टेप लिखना है बीच में जहां पर हम इसे होल स्क्वायर्स आइडेंटिफाई कर देंगे। 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। सिंगल नंबर है, होल स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे चलेगा। आइडेंटिटी लिखेंगे जरूर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बॉक्स में पैक करो और मैम को गिफ्ट कर दो। 7x माइनस 6 7x प्लस 6 इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? सिंपल था एकदम, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अभी फोर्थ क्वेश्चन इज अ गुड वन। देखिए कोई सोच पाएगा क्या इसको? चलो जल्दी से ट्राई करो सब। बोलो कोई सोचना चाह रहा है इस पे? तो प्रिशा ट्राई करना चाहती है। गो अहेड प्रिशा बेटा, बताओ कैसे करेंगे। 16 कॉमन है तो और x फर्स्ट वाले में 5 एक्सेस है और दूसरे वाले में 3 है, तो मिनिमम नंबर दोनों में होगा तो हम x क्यूब ले सकते हैं बाहर। तो 16 x क्यूब बाहर आ गया। फर्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर बचेगा मैम, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 16 व्हाट्स 144 मैम 3 बचेगा। 9 जा 140। एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया ब्रैकेट में। हम नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को फैक्टराइज कर देंगे 3 का स्क्वायर में, सो इट विल बी 16 एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स क्यूब। यस अभी व्हाट्स द यहाँ पे फाइनल? वी के दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, सो इट विल बी 16 एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इन द अदर वन। शाबाश, वेरी गुड, बिंगो। सबको समझ में आया? नो मैम। व्हाट नो मैम? 16 अभी आपको देखो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे मैम कि समझ आया। देखो आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। प्रिशा ने ये 16 और 144 दोनों के कॉमन फैक्टर 16 है वहां से किया। मैं ऐसा करती हूँ, मुझे नहीं क्लिक किया, मुझे 16 का टेबल याद नहीं है भाई, मुझे नहीं क्लिक किया कि 144 16 के टेबल में आता है, पर मुझे ये क्लिक किया कि 144 12 का स्क्वायर होता है एंड 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन x टू द पावर 5 एंड x क्यूब इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम है, तो आई विल टेक x क्यूब एज कॉमन और इसको 4 कॉमन ले लूं। 4 4 और यहाँ पे x तो x स्क्वायर है, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस ये 12, यहाँ पे सिर्फ 12 का स्क्वायर।
राइट बेटा। तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ब्रैकेट में 4x माइनस 12 और 4x प्लस 12। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे छोड़ दोगे तो। वाई? क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर 4 अभी भी कॉमन बाहर आ सकता है, तो आप यहाँ से भी 4 कॉमन पिक करोगे और यहाँ से भी 4 कॉमन पिक करोगे, तो आगे 2 4s आ गए एक्स क्यूब के साथ, और फर्स्ट ब्रैकेट के पास हो गया x माइनस 3 और सेकंड के पास हो गया x प्लस 3। होना वही है बेटा जो मैंने किया या जो प्रेशा ने किया, आंसर सेम है। आप यहाँ छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है सबको बात के नहीं आ रही? तो ऐसे क्लिक कर जाए एग्जाम में, ऐसे कर लेना। अगर ये क्लिक कर गया कि 16 और 144 दोनों 16 के ही मल्टीपल्स हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है। बोलो तेजस बेटा क्या कहना चाहते हो? मैम मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता। तो फिर हैंड लोअर कर लो बेटा। चले अभी कर लिया सबने ये? मेरा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। चलो अभी जो 5th पार्ट हमने ओरली डिस्कस किया था उसका एक बार अब हम सीबीएसई मेथड, वेल इलेबोरेटेड मेथड भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को करने की भी 3 अप्रोचेस है। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ओलंपियाड अप्रोच, जहां सीधा आंसर पता है 4lm है। दूसरी अप्रोचेस आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, एंड द थर्ड अप्रोचेस कि आप यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों की आइडेंटिटीज को इलैबोरेट करके सबट्रैक्ट कर दो। Excuse me, जो भी करो ध्यान से करो, आंसर तीनों से वही आने वाला है 4lm। मुझे ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, मैं इससे कर लेती हूँ। बस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जहां मैं माइनस के बाद बी स्क्वायर लिखती हूँ ना, तो उसे बहुत ध्यान से ओपन करती हूँ ताकि मैं साइंस गलत नहीं कर दूं। देखें ये पूरा ए है मेरे लिए और ये पूरा बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाना है मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो अभी देखें यहाँ पे a प्लस बी क्या हुआ, यहाँ पे l प्लस m, ये a हुआ बच्चे पूरा। अब प्लस b लिखना है ना, b क्या है? l माइनस m। मैंने दोनों को स्मॉल ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में पैक कर दिया और उनके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। दूसरे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करती हूँ एंड पैरेंथेसिस में अब इन दोनों को यहाँ प्लस किया था वहां सबट्रैक्ट कर दूंगी। ये रहा मेरा l प्लस m माइनस, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ बीच में से लाइन को, देखे इतना फाइनली डिलीट कर दो। ओ बाबा, तो अभी क्या? l माइनस m और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। मैंने a प्लस b में a और b को भी ब्रैकेट में इसलिए पुट किया ताकि इस प्लस की और इस माइनस की वजह से चीजें खराब नहीं हो जाए, तो ध्यान से करने के लिए अभी मैं फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर के ब्रैकेट्स खोल दूंगी। l प्लस एम प्लस एल माइनस एम में प्लस एम और माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, 2l बचेगा बेटा। सेकेंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखो l प्लस एम माइनस एल और प्लस एम हो जाएगा, यहाँ पर साइन रिवर्स हो जाएगा बाहर के माइनस की वजह से, तो l जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m प्लस m 2m हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे किसी को? कैसे हुआ करके दिखा दो साइड में इसको सॉल्व। l प्लस एम माइनस एल प्लस एम हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एम प्लस एम हो जाएगा यहाँ पे, और ये l जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव l हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे। अब ये l से l कैंसिल हो गया और m प्लस m 2m हो गया। समझ में आ गया ना मैंने क्या किया यहाँ पे? ये यस मैम। Yes, अभी तो सिंपल है, देखो 2 into 2 is 4lm। मैंने तो आपको शुरू में ही बताया था ओरली आंसर 4lm। कितनी भी मेहनत कर लो आंसर तो वही रहने वाला है। आ गई बात समझ में सबको के नहीं आई? yes, ma'am. कर लोगे या अभी आप चाहते हो मैं दूसरी अप्रोच भी डिस्कस करूं जहां इलेबोरेटेड दोनों के फॉर्मूलाज लगाओ एंड देन उन्हें ओपन करो और सॉल्व करो?
करना चाहते हो वो भी? नो मैम, नो मैम। No, ma'am. तो डन है, ये समझ में आ गया, मतलब इसे कैंसिल कर दे, ये नहीं करना है। Yes, ma'am. चलो ऐसे बोलो अगम बेटा। मैम अगर ओलंपियाड वाले मेथड से एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे? ओलंपियाड मेथड से सीबीएसई में यस मैम। बिल्कुल नहीं मिलेंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं। टीचर बोलेगी ये चीटिंग है, ऐसे कोई बच्चा सॉल्व कर ही नहीं सकता 4LM डायरेक्ट। और मैम अगर करके दिखा दिया तो मिलेंगे? तो मैम आपको फाइनल एग्जाम में घर बुलाने जाएगी, पहले बेटा मुझे करके बताओ आपने चीटिंग तो नहीं करी है क्या? क्यों करना है ऐसा काम आपको? उसको कॉन्सेप्ट को समझो, वो माइंड शार्प करने के लिए है बेटा। ठीक है, चले अभी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट बहुत इजी है। 7th करते हैं 6 पार्ट। आई एम श्योर आप सब लोग कर लोगे। कोई बता देगा क्या जल्दी से ओरल आंसर मुझे इसका? याशी जल्दी से बता दो बेटा, 6 पार्ट का ओरल आंसर बता दो फटाफट से। मैम एक ब्रैकेट में 3xy -4 एंड दूसरे ब्रैकेट में 3xy +4. वेरी गुड याशी, गुड गर्ल। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट वन, 7th पार्ट कर रहे हैं पेपर पे सॉल्व। ये x² -2xy + y² किसका फॉर्मूला होता है? मैम a A minus b whole माइनस बी square. होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर मतलब x - y होल स्क्वायर का -g²। अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये a² -b² बन गया है? राइट और नॉट? a पूरा x - y है ना? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? a - b a + b। जिसने आइडेंटिटीज नहीं लिखी मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये गिफ्ट बॉक्सेस जरूर देने होते हैं मैम को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? a लिखे, मेरे लिए a ये है, प्लस b एक ब्रैकेट में, फिर से a लिखे, ये रहा a मेरे लिए, माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। दैट्स द आंसर, सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। राइट और नॉट? Yes, ma'am. अनका बच्चे, क्लियर और नॉट? आइडेंटिटीज Yes, ma'am. लिखकर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना अपने क्लास वर्क्स में, ओके? जिसके आइडेंटिटीज नहीं मिलेंगे ना मेरे को, फिर उसको डांट पड़ेगी रात को। चले आगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब एनसीईआरटी से पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर डाल देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे मुश्किल क्वेश्चंस थोड़े कम ही है ना? ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए ध्यान से देखो बेटा। 25a² -4b² + 28bc -49c²। मुझे ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। माय गॉड, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का तो कोई फॉर्मूला अभी तक आपने सीखा ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसमें से दो कोई परफेक्ट स्क्वायर्स लेकर पहले a + b होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बनाना है, जैसे हमने अभी 7th में किया था, है ना? पहले हमने a को a - b होल स्क्वायर बना दिया था, x - y होल स्क्वायर बना दिया था, और फिर g² को उसके साथ सॉल्व किया था। ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, लेकिन कौन से वाले दो होल स्क्वायर समझ में ही नहीं आ रहा है। a² ये ले लूं दोनों, या ये ले लूं दोनों, या ये ले लूं दोनों, कैसे पता चलेगा? हमें ये यहाँ बताने के लिए बैठा है हमारा बीसी। बीसी बता रहा है कि इसको ले लो, इसको ले लो, और मैं BC2A भी बना दूंगा, तो मैं एक फॉर्मूला बनाकर पैक कर सकता हूँ आपके लिए। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? तो हम इस सब में से क्या करते हैं? 25a² माइनस, और ये सब साइंस रिवर्स करके अंदर पैक कर देते हैं, 4b² -28bc + 49c²। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? क्या हुआ यहाँ पे? यस किसी को कोई डाउट? आना का कैमरा ऑन करो, आई एम एक्सप्लेनिंग एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? दिस इज 25a² माइनस, क्या है ये? किसका फॉर्मूला है? कौन बताएगा मुझे ओरली? किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये? जल्दी से बताओ। मैम a minus b whole square. हाँ, लेकिन है क्या?
a माइनस बी होल स्क्वायर ही है। किसका आंसर क्या है इसका? 2b minus 7c whole square. शाबाश, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? 2a माइनस 7c होल स्क्वायर है ये? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? 2b माइनस 7c कैसे बन गया? यस मैम। अगम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपको क्या ये वापस दिख रहा है? दिस इज, ये ए स्क्वायर बन सकता है, ये बी स्क्वायर तो दिख ही रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, राइट और नॉट? है ना? इसको और दिखाने के लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, इसको होल स्क्वायर बना देती हूँ। 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। देखो अब दिख रहा है क्या आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस मैम। तो फॉर्मूला a प्लस बी लिखते हैं। मेरे लिए a क्या है? 5a प्लस b क्या है? 2b माइनस। जब भी ऐसे बाइनोमियल होता है ना, b या c या a, तो उसको ब्रैकेट में ही रखना चाहिए ताकि इस प्लस की वजह से कोई गलती नहीं हो जाए, जो बाहर का प्लस है उसकी वजह से। ऑल्दो माइनस की वजह से ही गलती होती है, प्लस कोई गलती नहीं करवाता। अब ये a प्लस बी लिख दिया मैंने, अब a माइनस बी लिखना है। ये a लिख दिया, ये मेरा a था, a लिख दिया, माइनस अब b लिखना है तो उसके लिए पूरा ब्रैकेट डाल के 2b माइनस 7c। a प्लस बी, a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ये मैम क्या कर रही है? अब बस ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 5a प्लस होता है ब्रैकेट के बाहर तो ऐसा ओपन हो जाता है, कुछ चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ इसीलिए कोई गलती नहीं होती। लेकिन माइनस जब होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर दोनों के साइंस रिवर्स करके ही करेक्ट आंसर आता है। 5a माइनस 2b प्लस 7c, दैट इज द आंसर बेटा जी। इससे ज्यादा कोई लाइक टर्म नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। तो दो फैक्टर्स क्या बने? फैक्टराइज था ना क्वेश्चन का नाम। ये पूरा एक फैक्टर ट्राइनोमियल, ये पूरा एक फैक्टर ट्राइनोमियल, दोनों ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ये ही आता वापस। तो उन्होंने हमें ब्रेक डाउन करने को कहा था उस बड़े एक्सप्रेशन को, तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मैम अंडरस्टूड। ओके, तो हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बेटा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड क्वेश्चन अपना होमवर्क में ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में क्विक डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन सब बच्चे ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये जो है वो 12.1 एक्सरसाइज से निकल कर आ रहा है। रीग्रुपिंग वाले हैं ये रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कॉमन लेना है, तो ये 12.1 पे ही ज्यादा बेस लग रही है ये क्वेश्चन नंबर 3। तो कर पाओगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 मैं कराऊंगी। 5 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन सब लोग कोशिश करो, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे हैं सब अच्छे से देखकर उससे प्रैक्टिस करके आओ। ओके, बाय बाय फॉर टुडे बेटा जी। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am.